केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय सभी गाड़ियों में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एयरबैग को जरूरी करने के आदेश में बदलाव की तैयारी में है। News18.com की रिपोर्ट है कि सभी गाड़ियों में एयरबैग को जरूरी करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर तक की जा सकती है। मतलब ये कि 31 दिसंबर 2021 के बाद बनने वाली सभी गाड़ियों में आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग जरूरी किया जा सकता है। सरकार ने पिछले साल किए गए फैसले में ये समय सीमा 31 मार्च 2021 रखी थी, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आ जाने से सरकार को अपना फैसला टालना पड़ा। एयरबैग हादसों के समय गंभीर चोट से बचाने का काम करता है। भारतीय लड़ाकू विमानों को अब एक नया रक्षा कवच मिल गया है। इस रक्षा कवच के मिलने के बाद न तो लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खोज पाएंगे और न ही मिसाइलों के जरिए हमला करके उन्हें गिराया जा सकेगा। दावा है कि देश के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO एक ऐसी एंटी रडार तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए लड़ाकू विमानों को मिसाइल के हमलों से बचाया जा सकेगा। भारतीय लड़ाकू विमानों को धराशायी करने की हसरत न तो अब चीन की पूरी होने वाली है और न ही पाकिस्तान जैसे मुल्क की, क्योंकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने रडार और मिसाइलों को चकमा देने वाली वो तकनीक विकसित कर ली है जिस तकनीक को लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जा रहा है। DRDO की जोधपुर लैब ने पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर चैफ तकनीक विकसित की है। ये चैफ तकनीक लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाएगी। सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर किया जाएगा, क्योंकि जगुआर विमानों पर ही इसका ट्रायल पूरा किया गया है। वायुसेना से हरी झंडी मिलने के बाद मिराज, सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा जो चैफ का कार्ट्रिज है वो 2 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज तक जितनी भी थ्रेड फ्रीक्वेंसी हैं सब में इफेक्टिव पाया गया है। इसका एयरफोर्स ने बहुत एग्जॉस्टिव ट्रायल किया है जगुआर एयरक्राफ्ट को यूज करके और उसमें इसको इफेक्टिव पाया गया है और इसकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी मानते हुए एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट करने के आदेश दिए हैं। दुनिया में ब्रिटेन की 3 कंपनियां ही चैफ तैयार कर रही है। DRDO चैफ के निर्माण के लिए ये तकनीकी 2 स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। खास बात यह है कि DRDO की ओर से विकसित चैफ कार्टिलेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इससे पहले दुनिया में विकसित चैफ को राडार बेस मिसाइलें भेद भी सकती है, लेकिन भारत के चैफ को नहीं। यानी इस चैफ तकनीकी के सारे भारत के लड़ाकू विमान दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। और आइए अब चैफ तकनीक के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। चैफ फाइटर विमानों में लगने वाले काउंटर मेजर डिस्पेंडिंग यानी दुश्मन के रडार आधारित मिसाइल से बचाने वाला उपकरण होता है। ये विमान को इंफ्रारेड और एंटी रडार से बचाता है। इसकी मदद से हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से हमारा रक्षा कवच है जो जहाज़ों को हमारे दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा। और इस फील्ड में DRDO जोधपुर ने बहुत ही महारत हासिल की है, न केवल मटेरियल के क्षेत्र में बल्कि जो इसको डिज़ाइन करना है, जो इसको मॉडलिंग करना है, जो इसको सिमुलेशन करना है, उस क्षेत्र में भी हमने महारत हासिल की है। सही मायने में ये चैफ फाइबर होता है। बाल से भी पतले इस फाइबर की मोटाई महज 25 माइक्रोन होती है। जैसे ही हवाई जहाज को पता पड़ता है कि उसके पीछे एक मिसाइल लगी हुई है, वो तुरंत इस कार्ट्रिज को एक काउंटर मेजर डिप्लॉयमेंट सिस्टम जो हवाई जहाज में लगा रहता है उसकी मदद से आकाश में छोड़ता है और ये लाखों करोड़ों फाइबर्स हवा में फैलकर एक चैफ क्लाउड का निर्माण करते हैं जो आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन रडार पर उसका सिग्नल हवाई जहाज के सिग्नल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसको आभास होता है कि हवाई जहाज दूसरी डायरेक्शन में है और वो मिसाइल उस तरफ मुड़ जाती है और हमारा हवाई जहाज सक्सेसफुल हो जाता है। चैफ के इस्तेमाल के लिए पायलट को आधा सेकंड से भी कम का समय मिलता है। ऐसे में पायलट को विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्चुअल सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
ताकि पायलट सीधे विमान पर जाने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। डीआरडीओ ने चैफ को विकसित करने के लिए 4 साल की डेडलाइन तय की थी, लेकिन महज 2.5 साल में ही डीआरडीओ ने इसे विकसित कर लिया। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी अहम कदम है। इस स्वदेशी तकनीक का निर्माण भी भारत की ही 2 कंपनियां करेंगी। डीआरडीओ ये तकनीक इन स्वदेशी कंपनियों को ट्रांसफर करेगा। वायुसेना इस तकनीक को इन कंपनियों से खरीदेगी। अभी तक एयरफोर्स को करीब 100 करोड़ सालाना इस तकनीक के आयात पर खर्च करने पड़ रहे हैं। अब न सिर्फ इससे आधे दामों में वायुसेना को ये तकनीक मिलेगी, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को निर्यात करने पर भी विचार कर सकता है। यूपी के बाहुबली